इंडिगो के ट्रेनी पायलट के साथ हुआ जातिवाद, कहा तुम प्लेन उड़ाने काबिल नहीं, जाओ वापस और चप्पल सिलो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। तमाम गांवों, कूचों और कस्बों में होने वाला जातिवाद कहीं न कहीं अब देश में आम हो चुका है। लेकिन शिक्षण संस्थाओं और इसके साथ साथ ऐसी संस्थाओं में जहां पर बड़े पैमाने पर जिसे काफी ज्यादा आला दर्जे और वीआईपी कल्चर वाला माना जाता है, ऐसे संस्थानों में भी जातिवाद अपने चरम सीमा पर समय के मुताबिक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी ही वारदात हुई है, जिस वारदात को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चाओं का माहौल है। आखिर ये मामला क्या है, आपके साथ साझा करेंगे कि जिस तरीके से इंडिगो के जो ट्रेनी पायलट है, इनके जरिए अपने तमाम 3 अफसरों पर उनके साथ जातिगत भेदभाव करने का एक बड़ा आरोप लगाया गया है। और इस मसले को लेकर इंडिगो के जरिए किसी भी तरीके से कोई बयान साझा नहीं किया गया। इंडिगो ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुई है। आखिर मामला क्या है, सिलसिलेवार आपके साथ साझा करते हैं। बता दें कि इस मसले को लेकर तमाम अपने आला अधिकारियों से भी बातचीत कर शिकायत दर्ज करने का काम इंडिगो के ट्रेनी पायलट जो दलित समाज से ताल्लुकात रखते हैं, इनके जरिए किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम आला अधिकारियों ने इस मामले पर किसी भी तरीके से कोई सूद नहीं ली गई। मामला इस तब का है कि कर्नाटक के बेंगलुरु में जब ये ट्रेनी पायलट की ये तमाम जो ट्रेनिंग चलती होती है, उस दौरान उसके बाद उन्हें इंडिगो के हेडक्वार्टर गुरुग्राम में बुलाया जाता है। महज आधे घंटे की बैठक मीटिंग के दौरान कई बार जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि आप जो है प्लेन उड़ाने लायक नहीं है, जाओ और जाकर चप्पल सिलो। और यहां तक के बात सीमित नहीं होती, ये भी कहा जाता है कि तुम मेरे जूते चाटने तक लायक नहीं हो। इस तरीके के इन जाति सूचक शब्दों को लेकर जो प्रतिक्रिया दी गई है, इस मसले को लेकर ट्रेनी पायलट ने अपनी बात तमाम आला अधिकारियों को सुनाने समझाने के बावजूद भी उनके जरिए जो संज्ञान नहीं लिया गया, उसके बाद ट्रेनी पायलट पर किसी अनेकों प्रकार का तरीके का दबाव बनाया गया। जाति सूचक शब्दों का तो इस्तेमाल किया गया, इतना ही नहीं उसे धमकी भी देने का काम किया गया। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जब ट्रेनी पायलट ने शिकायत दर्ज की, तो शिकायत भी दर्ज करते हुए जिस तरीके से तमाम अधिकारियों के माध्यम से नजरअंदाजी ही देखने को मिली। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सख्ती से जिस तरीके से उन पर जो दबाव बनाया जा रहा था, इन तमाम दबावों का सामना करते हुए ट्रेनी पायलट ने अपनी शिकायत दर्ज की है। बता दें कि जो बैठक गुरुग्राम में हुई, जो इंडिगो के हाई क्वार्टर में है, इस बैठक में तपस डे, मनीष साहनी और कैप्टन राहुल पाटिल है। और इन्हीं तीनों लोगों के जरिए जो कि ट्रेनी पायलट के जो बड़े अफसर है, जो कहीं न कहीं इनके सीनियर है, इनके साथ इस तरीके की जातिवादी घटना करने का काम किया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर तमाम तरीके की जो चीजें निकल कर आ रही है, जिसमें ये बात भी कही गई है कि जो मोबाइल और बैग इस मीटिंग में बैठने के से पहले बाहर रखने की बात कही गई है, इसमें भी अनेकों प्रकार की जो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और जो बात कही गई है कि तू मेरा जूता चाटने तक लायक नहीं है, ये भी इन तीनों अफसरों के जरिए, तीनों पायलटों के जरिए कहा गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके से जातिवाद, मनुवाद जिस तरीके से अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इंडिगो जैसे संस्थानों को लेकर, जहां पर बड़े पैमाने पर दलित, आदिवासी और पिछड़े जो है, जो समाज से ताल्लुकात रखने वाले इंडिगो से ये फ्लाइट में बैठने का काम करते हैं, अपनी यात्रा सफर तय करते हैं। सवाल ये है कि ये क्या तमाम दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को इंडिगो से बहिष्कार कर देना चाहिए? आप इस बात की कल्पना करिए कि कॉकपिट में एक ही साथ बैठने वाले पायलट अपने जूनियर पायलट को इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर कर उसे नीचा दिखाना, उसका आत्मविश्वास को कमजोर करना, मानसिक तौर पर उसे प्रताड़ित करने की ये जो कोशिश है, ये कोशिश अब बताती है कि मनुवाद और जातिवाद किस तरीके से लोगों में, रगों में बहता है। और जिस पूरे मामले को लेकर इंडिगो के आला अधिकारियों से
पूरी शिकायत दर्ज करने का काम किया गया, इनके ज़रिए जो संज्ञान नहीं लिया गया, ये भी बात साबित करती है कि तमाम वो आला अधिकारी भी सवर्ण समाज से ताल्लुकात रखते हैं। और इसीलिए इस पूरे मामले को दबाने की हर तरीके से पुरज़ोर कोशिश की जा रही है। लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ चुका है, जिसको लेकर चर्चाएँ बड़े पैमाने पर है और इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर भी अभी तीनों लोगों पर हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं कि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को हमेशा से उनकी जाति के नाम पर अपमानित करने की कोशिश इस देश के मनुवादी, जातिवादी लोग आए दिन करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इंडिगो जैसे बड़े संस्थान में इस तरीके की हुई वारदात निश्चित रूप से इंडिगो की एक छवि को धूमिल करते हुए साफ तौर पर नज़र आती है और इन्हीं बड़े-बड़े एसी के ऑफिसों में बैठकर जातिवाद, देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने की चर्चाएँ होती है। लेकिन जब वाक़या या फिर जो बात अपने ऊपर आती है, तब इस तरीके की जातिवादी घटनाओं को अंजाम देने का काम ऐसे ही लोगों के माध्यम से बड़े पैमाने पर होता हुआ दिखाई पड़ता है। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है? और जिस तरीके से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।